नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए इस समय जो है सुबह का वक्त है, मैं भी ऑफलाइन क्लास ले रहा था और मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए ये वाइट बोर्ड था, अब साफ़ हो गया है। यहाँ पर अभी जस्ट मैं क्लास लिया हूँ यहाँ पर, और क्लास लेने के बाद मैं क्लास में ही कुछ मेरे सिलेक्टेड विद्यार्थी आ गए थे, तो मैं स्टूडियो में वीडियो आपको लाइव जो है इनका इंटरव्यू लेने के बजाय मैं ऑफलाइन क्लास से ही ले रहा हूँ। क्लास का माहौल आप देख रहे हैं, खिड़की वगैरह उजड़ी हुई दिखाई पड़ रही है आपको, खैर उससे मतलब नहीं है। हमारे बीच में शैलेंद्र जी है ना जी, शैलेंद्र जी। देखिए भाई नाम को लेकर मुझे दिक्कत होती है, बट इसलिए मैं बोले शैलेंद्र जी हैं। आप भी टीजीटी बिहार टीजीटी इंग्लिश विषय से सिलेक्टेड है इस बार TRF 3 में। और पहले शैलेंद्र जी आपको बहुत बहुत बधाई सिलेक्शन के लिए। और थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू किया, मतलब आप कहाँ के मुल्तापली रहने वाले, कहाँ के हैं आप ये बताएं। सर मेरा नाम शैलेंद्र यादव है जी जी, और मैं मुल्तान आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आजमगढ़ जी जी। तो अच्छा, ये जो आपका प्राथमिक एकेडमिक है, मतलब जो हाई स्कूल है इंटर के एकेडमिक होने के बाद ग्रेजुएशन कहाँ से आपने कंप्लीट किया था? ग्रेजुएशन हमारा आजमगढ़ से ही था, आजमगढ़ से। पीजी कॉलेज से था। जी जी। और उसको करने के बाद फिर हम लोग इलाहाबाद चले आए हैं प्रिपरेशन करने के लिए। हाँ। हम लोग का पहले तो वनडे की तरफ फोकस था, जैसे PSC वैकेंसी देखना और SSC की तरफ देखना। फिर 17 में हम लोग बीएड का एंट्रेंस दिए। जी जी। तो बीएड निकल गया, तो 17-19 बैच था मेरा, तो हम लोग बीएड कर लिए। तो उस समय हमें TGT का कोई बहुत TGT PGT पहले था कि इंटरव्यू दे 4 लाख 8 लाख जिसके पास होगा वही मतलब टीचर बन पाएगा। तो फिर 19 के बाद हम लोग कंप्लीट हुआ तो हम लोग PRT की तरफ ज़्यादा भागे थे कि PRT में हो जाएगा। फिर जब बीएड बाहर हुआ तो अब ऑप्शन ही नहीं बचा कि किया क्या जाए। जी जी। फिर इधर मतलब कुछ लोगों का हुआ था, तो भैया ये सब पूछे तो बताया कि हाँ यहाँ चलती है मनोज सर के यहाँ पढ़ लीजिए। तो हाँ है, तो ग्रामर का हमें एकदम मतलब बहुत बेसिक नॉलेज था, मतलब था। तभी हमें समझे कि आप रियलिटी है कि नाउन प्रोनाउन में कंफ्यूज कर जाते थे। लेकिन जब हम यहाँ आए तो सर ने ग्रामर का जो पढ़ाने का तरीका था बहुत मतलब शांत और बहुत स्थिर तरीके से, मतलब उसमें कोई भागने वाला लय नहीं था कि नहीं भाग भाग के पढ़ाइए। और इनका जो पढ़ाने का तरीका था हमें पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ग्रामर से तो थोड़ा हमारा बहुत अच्छा खासा तैयार हो गया। बाकी जो GS पोर्शन था तो हमारा वो ठीक ठाक था, क्योंकि हम वनडे तरफ बहुत ज़्यादा उधर तैयारी किए थे। तो कई बार हम इंटरव्यू दे चुके हैं, वीडियो का 2 बार इंटरव्यू दे चुके थे। जूनियर सीनियर टाइपिंग भी दिए थे कि एक बार छड़ गए थे, फिर हमारा जूनियर में हुआ भी है, इस बार अभी हुआ है जी। तो फिर उसके बाद बिहार वाला आया, तो बिहार में हम जो TRE 2 दिए थे तो उसमें हम बाहर हो गए थे। शायद हमारा 3 या 4 नंबर से कम था फाइनल प्रीवियस ईयर कटा। तो अब की बार जो हम लोग लगे थे तो GS हमने हमारा मेन था कि हम GS पोर्शन 40 में 30 प्लस करेंगे तो हम इधर बिल्कुल हो जाएंगे। और ग्रामर को हमने प्रीवियसली देख के बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे से तैयारी कर दिया था। और सर ने लगभग कंप्लीट ही कर दिया था। कोचिंग हम मान लीजिए 1 साल लगभग किए रहे होंगे। तो ग्रामर भी हमने ठीक ठाक तैयार कर लिया था। लिटरेचर हमारा वीक था थोड़ा सा, लेकिन ये था कि जो कुलदीप सर का और मनोज सर का जो और सुनील सर का जो था लेक्चर हम बहुत लेकिन ध्यान से सुनते थे, नोट बहुत कम बना। लेकिन वहाँ वो लेक्चर हमें बहुत काम आया। जब हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते थे तो हमें 5 ऑप्शन ये लगता था कि हम इसको कहीं सुने तो उसको रखा देते थे। कुछ चीज़ें तुक्का भी सही है उसमें, मतलब झूठ क्या बोलना है, सारी तैयारी। लेकिन ग्रामर और GS हमारा पूरा साथ दिया था। तो मैंने ग्रामर और GS की वजह से हमारा उसी से वजह से मान के चलिए बहुत बढ़िया है। तो अभी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं वहाँ पर। अच्छा एक बात बताएं, क्या आप पढ़ने के बाद क्या आपने कभी प्रैक्टिस वगैरह भी किया था? जी सर, आपका जो एक वो प्रैक्टिस सेट होता था मल्टीमीडिया हम करते थे जब जी। लेकिन हम लाइव नहीं आ पाते थे। लाइव हमारा नेट का बहुत ज़्यादा करता था वहाँ पे, जियो बहुत कम चलता। हम लोग बगाड़ा साइड रूम है जी, तो वहाँ का कमरे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट थे, हम उसको डाउनलोड करके उसको देख। चलिए अच्छा, फ्यूचर की क्या प्लानिंग आपकी? फ्यूचर की प्लानिंग का मतलब कि जैसे अब बिहार में TGT हो गई के बाद कुछ लोग होते हैं कि यार एक बार सफल हो गया, अब हमें आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आपका क्या प्लानिंग है, मतलब कि अभी आगे भी बढ़ना है, यूपी की तरफ आना है या फिर अदर स्टेट में आना है, PGT वगैरह भी देना है? जी हमारा PG तो नहीं है अभी, TGT हमारा एग्जाम लगा हुआ है यूपी का। इसका एग्जाम डेट तो आई नहीं है जी। तो अभी प्रयास यही रहेगा कि अपने स्टेट में आ जाएंगे तो और बेटर रहेगा। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। और उसके लगी है क्योंकि अप्रैल में जो संभावित डेट आपकी है ना अप्रैल वाली, उसको देखेगा 6-7 वो लगी है आपको। एक लास्ट सवाल आपसे, क्योंकि आपने बिना पूछे ही सब कुछ अपना बता दिया है। अंतिम जो सवाल आपके लिए है, आपने सब कुछ बताया, अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो अपकमिंग विद्यार्थी हैं कौन सा एक मूल मंत्र आप अपने जीवन का बताना चाहते हैं
जिसको आपने अप्लाई किया, आप सेलेक्ट हो गए और वो भी अगर अप्लाई करेंगे तो उनका भी, उनके जीवन में भी क्रांतिकारी बदलाव आएगा। जी, हम मेरा यही है सर कि अगर जो भी आपको जॉब लेनी है, मतलब जिसके प्रति आपका रुझान है, जी। उसके प्रति सत्य और कर्तव्य निष्ठता से मेहनत से लगे रहिए, ईमानदारी पूर्वक। जी जी जी। तो एक ना एक दिन सफलता सफलता मिलती है। क्योंकि हम भी 2016 से आए थे, कंटिन्यू लगे थे कितनी बार बाहर हुए, बहुत सारे एग्जाम्स बाहर जी, हुए, लेकिन आज मतलब इसके जब BPSC TRE 3 आया, जी, तब जी। से हम लोग बिहार के बारे में जाने और जी। अब लगातार कंटिन्यू लगे लगे रहे रहे। और ईमानदारी से मेहनत किए, आज सफल हो गए। अच्छा, एक उन विद्यार्थियों के लिए क्या सलाह है जो हमेशा भागते रहते हैं? भागने का मतलब होता है, कई बार होता है ना कि विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। जी। अगर आपको अगर किसी पर विश्वास नहीं है तो ऐसा कहा जाता है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, जी। आप भागते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या कहेंगे जो यहाँ वहाँ तमाम जगह भागे रहते हैं? मुझे तो लगता है कि यार एक जगह टिके रहो, एक जगह 2 जगह टिके रहो और वहीं से आप बेहतर पढ़ लो, जी। उसी को पढ़ो, उसी को बार बार पढ़ो, उन्हीं से पढ़ो और उसके बाद क्या हो जाए, आप सेलेक्ट हो जाओ। जो सर बता रहे हैं, सर के नियमों का और जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उस नोट को रिवीजन करिए, बार बार इधर उधर दौड़ने से कुछ नहीं है। कुछ नहीं। एक जगह है, एक नहीं 10 बार आप पढ़िए उसी नोट को, जी, जी। तो सफलता मेरे हिसाब से सुनिश्चित है एक ना एक दिन। चलिए, बहुत बहुत बधाई सैलेन जी, बहुत अच्छा आपने, आपको फिर से एक बार बधाई और भगवान करे कि आप और आपका फ्यूचर जो है ब्राइट हो, अच्छे फिर। देखिए यहाँ पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं दिखाऊंगा, सब बैठ करके सुन रहे हैं। बाकी सारे लिए क्लास तो खाली हो गई, क्लास आप देखो बड़ी क्लास है, सब खाली हो गई यहाँ पर जितने लोग हैं, बट 3-4 लोग यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं। तो अब अगला नंबर इन्हीं लोगों का है, ये भी सिलेक्ट होंगे आपके बीच में और इनका भी इंटरव्यू यहाँ पर हम आपके बीच में रखेंगे, ठीक। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।